हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये बात लगभग 3 साल पहले की है। रोहन और उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ दिनों में ही वो लोग हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पे जाने वाले थे। मंडे की सुबह 9 बजे वो लोग बाइक से चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश की ओर निकल पड़े। करीब 1 बजे के आसपास वो लोग मंडी पहुंच गए। वहां पहुंचकर रोहन और उसके दोस्तों ने लंच किया और लंच करने के बाद वो लोग वहां से चल पड़े। करीब 4:30 बजे वो लोग मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचकर उन सब ने वहां रेस्ट किया और थोड़ा बहुत वो लोग मनाली में घूमे। लगभग 7 बज चुके थे। तभी रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी रोहन की एक दोस्त ने कहा, अब तो बहुत रात हो चुकी है, इतनी रात को राइडिंग करना क्या ठीक रहेगा। फिर रोहन ने कहा, अरे भाई, रात को राइडिंग करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी दिन को तो हम सब ने बहुत देर तक राइडिंग की, अब रात का भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और फिर सब लोग वहाँ से जाने के लिए मान गए। फिर वो सब वहाँ से राइड पर निकल पड़े। राइड करते करते बहुत अंधेरा हो गया था। लगभग 8:30 बजे के आसपास वो लोग रोहतांग पास के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुँच गए। वहाँ पर फॉग काफ़ी बढ़ चुका था। उन्हें कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। वो सभी लोग बाइक को बहुत आराम से चला रहे थे। फॉग इतना बढ़ चुका था कि रोहन को अपने दोस्त भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। रोहन बाइक को बहुत ही आराम से चला रहा था। बाइक चलाते चलाते रोहन को ऐसा लगा जैसे रास्ते में कोई आदमी खड़ा हो। जब वो पीछे मुड़कर देखने लगा तो वहाँ कोई नहीं था। रोहन एकदम सीधे देखते देखते बाइक चला रहा था। रोहन को बाइक चलाते चलाते फिर से वैसा ही लगा कि रास्ते में कोई आदमी खड़ा हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसके साथ बार बार वैसा ही हो रहा था। वो सोचने लगा कि उसे ये सच में दिखाई दे रहा है या ये सब वहम है। रोहन के कुछ दोस्त उससे आगे चल रहे थे और कुछ पीछे, लेकिन फॉग के कारण उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जगह बिल्कुल सुनसान सी थी। वहाँ पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसा रोहन के साथ हो रहा था वैसा उन सब के साथ हो रहा था। वो सब बहुत घबरा गए थे। तभी बाइक चलाते चलाते रोहन को एक आदमी दिखाई दिया जो उसे हाथ से इशारा करते हुए रास्ता दिखा रहा था। रोहन को एकदम से पता नहीं क्या हो गया। वो उस तरफ जाने लगा जिस तरफ वो आदमी हाथ से इशारा कर रहा था। तभी पीछे से उसके दोस्त ने जोर से हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ सुन के रोहन ने
एकदम से अपनी बाइक रोक दी। जब रोहन ने आगे देखा तो उसकी बाइक बिल्कुल खाई के सामने खड़ी थी। ये देखकर रोहन बहुत ज़्यादा डर गया। रोहन के दोस्त उसके पास आए और बोलने लगे, रोहन, ये सीधा खाई की ओर बाइक क्यों ले जा रहे थे? ये तो मैंने हॉर्न मारा तब तुम रुके, वरना तुम तो सीधे खाई में नीचे गिर जाते। तभी रोहन ने अपने दोस्तों से सारी बात बताई कि उसके साथ कैसा कैसा हो रहा है। उसने बताया कि उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसे उस ओर जाने का इशारा कर रहा था और उसे देखकर उसे पता नहीं क्या हो गया कि वो उस ओर जाने लगा। फिर रोहन और उसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि वो सारे बिल्कुल साथ साथ में ही चलेंगे और वो सारे एक साथ धीरे धीरे बाइक चलाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए और रात को उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। रात को जब वो लोग होटल के रूम में साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तब वो रोहन के साथ हुई घटना के बारे में बात करने लगे। तभी वो सब कहने लगे कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने ये सारी बात होटल वालों को बताई। फिर जो होटल वालों ने उन्हें बताया वो सब सुनकर वो हैरान हो गए। होटल वालों ने उन्हें बताया कि रोहतांग पास एक भूतिया जगह है। रात के वक्त वहाँ से कोई भी नहीं आता जाता। लोगों का कहना है कि 6 बजे के बाद शाम को वहाँ नहीं जाना चाहिए और शाम के वक्त टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ जाने से मना करते हैं। रोहतांग पास जो है इसका नाम ही भूतिया है। लद्दाखी भाषा में रोह का मतलब होता है रूह और तांग का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। रोहतांग का मतलब है कंकालों का ढेर। यह जगह बहुत ही भूतिया है क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ से जब लोग गुजरते थे तो यहाँ ठंड और बर्फ़ के कारण लोग अपनी जानें गंवा बैठते थे। बहुत से लोगों ने इस रोड में एक्सीडेंट की वजह से भी अपनी जान गंवाई है और यह माना जाता है कि जो लोग यहाँ मरे थे उन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। लोकल लोग तो रात को यहाँ कभी नहीं आते। इसी वजह से रोहतांग पास को भूतिया जगह कहा जाता है। ये सब सुनकर रोहन और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने आप को खुशनसीब समझने लगे कि वो सही सलामत हैं। जैसी घटना रोहन के साथ घटी उसके बाद से वो रात के समय सुनसान रास्तों में राइड पे नहीं जाता था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।